और वहीं भारत के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा स्ट्रैटेजिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिहाज से आज का दिन एक नया इतिहास रचने जा रहा है। दुनिया में सबसे ज्यादा ऊंचाई पर बन रही आधुनिक तकनीक की नायाब मिसाल रोजिला सुरंग को आज अपना आखिरी ब्रेक थ्रू हासिल होगा। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी खुद इस ऐतिहासिक ब्लास्ट और अंतिम ब्रेक थ्रू के मौके पर मौजूद रहने वाले हैं। नेशनल हाईवेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड NHIDCL के अधिकारियों के मुताबिक ये बड़ी कामयाबी तय समय से 6 महीने पहले ही हासिल कर ली गई है। सुरंग निर्माण में ब्रेक थ्रू का मतलब पहाड़ के भीतर आर पार रास्ता खुल जाना है। जब इंजीनियर और मजदूर पहाड़ के दोनों छोर से एक साथ खुदाई शुरू करते हैं, ब्रेक थ्रू किसी भी टनल परियोजना का सबसे मुश्किल पड़ाव होता है। Also playing their role. Did you got any call from your? We are having sufficient engineers and other people who are attending the war and the conditions in Iran, so that I have been promoted before the war and things here for this project. So naturally, I'll be doing my duty, and I stand firmly on my commitment. Mr. Yusuf, thank you very much for being with us. Most welcome. तो जोजिला टनल जिसका जिक्र कर रहे हैं, और देखिए बड़ी कामयाबी इसे इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि तय समय से 6 महीने पहले ये कामयाबी हासिल कर ली गई है। सुरंग निर्माण में ब्रेक थ्रू का मतलब पहाड़ के भीतर आर पार का रास्ता खुल जाना होता है। अब जरा आपको थोड़ा डिटेल में ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं। ये जो जोजिला टनल है जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, इसका अंतिम ब्रेक थ्रू, इसके बारे कुछ खासियत इसकी जो है वो बताते हैं। अगर इसकी लंबाई का हम जिक्र करें तो ये 14.2 किलोमीटर लंबी सुरंग है जिसमें अब और ज्यादा संभावनाएं तलाशी जा रही हैं। अगर हम इसकी चौड़ाई की बात करते हैं, अगर इसकी चौड़ाई का जिक्र करते हैं तो ये चौड़ाई है 9.5 मीटर्स, ये इतनी चौड़ी है। लंबाई आपको बताई 14.2। इसके अलावा अगर हम ऊंचाई की बात करते हैं तो इसकी ऊंचाई है 7.57 मीटर, ये इसकी ऊंचाई है। तो आज बड़ा मौका है अंतिम ब्रेक थ्रू का। अगर इसके आकार की बात करते हैं तो घोड़े के नाल की तरह सिंगल ट्यूब टनल इसे बताया जा रहा है। कंपैरिजन करके आपको इसलिए बताया ताकि आप और आसानी से इसको समझ पाए कि किस तरह का इसका आकार है, इसका शेप है। समुद्र तल से अगर इसकी ऊंचाई का जिक्र हम करते हैं तो ये 11,500 फीट जो है इसकी ऊंचाई है। ये अंतिम ब्रेक थ्रू जोजिला टनल, इसके बारे में और खासियत जानेंगे और साथ साथ ब्रेक थ्रू के बाद किस तरह की संभावना जो है वो और खुल जाएंगी, स्कोप जो है वो जो है नजर आएंगे। ये जानने समझने के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी नासिर जुड़ रहे हैं। नासिर, कुछ हम यहाँ पर स्पेसिफिकेशंस बताने की कोशिश कर रहे थे जोजिला टनल के बारे में, लेकिन अब आप यहाँ मौजूद हैं तो जरा विस्तृत तरीके से बताइए इसकी खासियत क्या है और कैसे ये इतिहास बदल लेगी। इसके साथ साथ क्या हो जाएगा आज जब इसका ब्रेक थ्रू हो जाएगा उसके बाद? देखिए, बिल्कुल ये ऐतिहासिक स्टेप जो है जम्मू कश्मीर के लिए ऐतिहासिक स्टेप माना जा रहा है, क्योंकि हमने लगातार देखा जम्मू कश्मीर घाटी में जो सबसे हैरिश पीरियड होता है विंटर्स का होता है, 6 महीने बर्फबारी होती है और सबसे पहला जो रोड कट ऑफ होता है श्रीनगर से लेकर सोलमर्ग से लेकर लेह तक, वो रोड जो है कट ऑफ रहता है 6 3 महीने रहता है। क्योंकि जोजिला के पास अगर म्यांमार के जोजिला द्रास के हवाले से अगर बात करेंगे तो वहां पे 10 15 20 फीट जो है वो बर्फबारी होती है। उसके बाद दूसरी कुदरती मार जो होती है वो टेम्परेचर की यानी कि तापमान की होती है। तापमान जो है -30 -45 डिग्री भी नीचे चला जाता है, यानी कि पूरा जो रोड है वो कट ऑफ रहता है। लद्दाख से अगर लद्दाख से श्रीनगर आना होगा लोगों से वो बिल्कुल कट ऑफ रहता है। लेकिन इस टनल से अब क्या होगा, इस टनल से 24 मंथ्स जो 12 मंथ से 24/7 ये जो रोड है अब कनेक्टेड रहेगा लद्दाख से। यानी कि अगर आप चाहे बारिशें हो, चाहे बर्फबारी हो, चाहे एवलांच का खतरा हो, लेकिन ये टनल जो है एक्टिव रहेगी। इससे आप जो है पूरे 12 महीने कनेक्टेड रहेंगे लद्दाख के साथ। उसके साथ साथ टूरिज्म में भी एक मैसिव बूस्ट जो है इससे मिल सकता है, क्योंकि बर्फबारी में लोग जो है देश के अलग अलग राज्यों से बर्फबारी देखने को आते हैं, कश्मीर घाटी आते हैं, लेकिन लद्दाख वो जा नहीं पाते थे क्योंकि रोड कट ऑफ रहता था। लेकिन इससे अब जो है जिस टनल की वजह से जो है ये भी कहा जा रहा है, आपने जिक्र किया कि 12 महीने यहाँ पर अब टूरिज्म बहाल होगा, निश्चित तौर पर इसका असर जो है रोजगार पर पड़ेगा, इकोनॉमी पर पड़ेगा, लेकिन क्या डिस्टेंस पर भी इसका इम्पैक्ट पड़ने वाला है?
बिल्कुल देखिए मोनिका, डिस्टेंस पे तो इस पे इम्पैक्ट पड़ रहा है, क्योंकि हमने देखा अगर आप बाय रोड इस वक्त जो है मिनिमम गांधरबल से लेकर आप लद्दाख तक जाएंगे करीबन आपको 8 या 9 घंटे लगते हैं, यानी कि जोजिला से लेकर अगर आप मिनिमम तक जाएंगे आपको करीबन 4 घंटे जो है वो लग सकते हैं। लेकिन वो 4 घंटे का सफर अब खाली 15 मिनट में ही तय आपका होगा। यानी कि जो मेजर रूट है, जो सबसे खतरनाक रोड माना जाता है पूरे भारतवर्ष में, वो जोजिला रोड है, क्योंकि 11,500 फीट के ऊपर सी लेवल से ऊपर जो रोड है जोजिला, हमेशा वो सुर्खियों में रहता था। कभी कई सारे एमोजेस हमने देखे और कई सारे ऐसे डेडली एक्सीडेंट देखे जिससे कई सारे लोगों की जान ली। उस रोड को जो है अब कट ऑफ होगा। अब इस टनल के सहारे जब आप टनल में एंटर हो जाएंगे आपको खाली 15 मिनट में 4 घंटे का सफर जो है वो तय होगा। इससे कहीं ना कहीं आम लोगों के साथ साथ जो पर्यटक क्षेत्र है, टूरिज्म डिपार्टमेंट को मैसिव बूस्ट मिल गया है। उसके साथ साथ जो डिफेंस है, डिफेंस को भी जो है इसमें मैसिव बूस्ट मिलता है। हमने देखा कि जो कॉन्वॉय होती है वो भी हॉल्ट रहती थी, जो मिनिमा है वहां पे हॉल्ट रहती हाँ। जब तक रोड क्लियर नहीं होता। उसके बाद जो कॉन्वॉय को जो है आगे जाने की अनुमति दी जाती एक थी। और चीज लेकिन अब अगर नासिर देखा आपसे जाएगा मैं ये 12 महीने समझना चाहूंगी, देखिए ये कहा जा रहा है कि अंतिम ब्रेक थ्रू होगा, यानी कि बाकी काम हो चुका है और इस ब्रेक थ्रू के बाद क्या हम ये समझे कि ये टनल अब ओपन हो जाएगा परिवहन के लिए, आम लोगों के लिए, और इसके साथ साथ टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए भी क्या कुछ खास किया जा रहा है? कुछ इस तरह के इसमें अगर हम देखें स्कोप इस तरह के रखे गए हैं? बिल्कुल देखिए अभी जो है आज फाइनल ब्रेक थ्रू जो है बस कुछ समय के बाद ही जो है इस टनल में देखने को मिलेगा। उसके बाद जो है एक फ्री ट्रायल जो है, एक फ्री रन ट्रायल जो है वो इस टनल में की जाएगी। उसके बाद जो है इस टनल को जो है यातायात के लिए खोला जाएगा। उसके साथ साथ इस टनल में खास इंतजाम जो है किए गए हैं, क्योंकि ये टनल जो है बिल्कुल पहाड़ी के नीचे से खोदी गई है। इसमें अगर देखा जाएगा जो बर्फबारी है उसको उससे निपटने के लिए कई सारे अरेंजमेंट जो है वहां पे किए गए। हमने देखा कि मिनमार्ग में जहाँ पे ये टनल मौजूद है, जहाँ पे बाबा बर्फानी दर्शन के लिए भी जो है हमारा यात्रा श्रद्धालु जो है वो जाते हैं, वहां पे जो है काफी इंतजाम जो है किए गए। और टनल के अंदर भी कई सारे फैंस जो है लगाए गए हैं ताकि जो आम लोगों को, उसके साथ वाहनों को भी यातायात के लिए किसी कठिनाई का सामना ना करना पड़े। अभी 11 बजे जो है हमारे देश के यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी जी जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। उसके बाद जो है एक ब्रेक थ्रू मिल जाएगा। उसके बाद एक फ्री ट्रायल जो है, फ्री रन ट्रायल जो इस टनल में की जाएगी। उसके बाद जो है आम लोगों के साथ उसके बाद वेंटिलेशन की सुविधा अंदर होगी, सीसीटीवी इंस्टॉल किए जाएंगे। शुक्रिया नासिर आपका तमाम इंफॉर्मेशन साझा करने के लिए। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।